बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर है और दिन है बुध का। इम्पोर्टेड सरकार के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। इम्पोर्टेड सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, जो मीठी गोली दी थी, जो धोखा दिया था, जो फ्रॉड किया था किसानों के साथ गुज़िश्ता हफ्ते, तो अब एक बार फिर किसान जो है वो हज़ार हा किसान इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं, इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किसान जो हैं वो गुजर खान पहुँच चुके हैं और वहाँ से वो रवाना होंगे या अभी चल पड़े होंगे इस्लामाबाद की तरफ। और आज दिन में तकरीबन 2 बजे वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। जीटी रोड से ये किसान आ रहे हैं, हज़ारों किसान हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं। और मामला ये है कि आपको पता है कि इस हुकूमत के आने के बाद हर तबका फ़िक्र, हर शोबा जो है वो मुश्किलात का शिकार है। आप एनर्जी प्राइसेस देखें तो ना इस पर घर का बिल अदा किया जा रहा है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना फैक्ट्री चल सकती है, ना कारखाना चल सकता है, ना किसान जो है वो पानी लगा सकता है। और फिर जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं वो आपके सामने हैं, जो खाद की सूरत हाल है वो आपके सामने हैं। और हर चीज़ महंगी हो गई है, कई गुना कीमतें बढ़ गई हैं। तो अब किसान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। पिछले हफ्ते किसानों का एक और ग्रुप आया था और उनकी लीडरशिप को मीठी गोली दी गई थी और धोखे से वापस भेज दिया गया था। अभी तक कोई बड़ा ऐलान उसके ऊपर हमें सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मसला यही होता है कि किसान तो सिंसियरिटी के साथ आते हैं, लेकिन कुछ लीडरशिप्स ऐसी होती हैं जो ज़ाती ज़्यादा सौदेबाजी कर देती हैं, लेती हैं, या कोई ज़ाती मफाद ले लेती हैं, या हुकूमत के हाथों बेवकूफ़ बन जाती हैं, या नेकनियती से बहरहाल एतबार कर लेती हैं कि शायद हुकूमत नेकनियती के साथ ये बात कर रही है। लेकिन ये एक ऐसा ख़ानदान इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है जिनके बारे में अदालत ने लिखा है कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, फ्राडी हैं, धोखेबाज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, फरारी हैं, भगोड़े हैं, करप्ट हैं, लूट मार करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि आज जो किसान आ रहे हैं, आज जो उनका ग्रुप आ रहा है, वो किस हद तक रेजिस्ट करता है, वो किस हद तक जो है वो इस हुकूमत की बात मानता है, इनके धोखे में आता है या नहीं आता। ये मैं आपको बता दूँ कि जो अब ग्रुप आ रहा है इसके मरकज़ी सदर हैं मियां उमैर मसूद साहब और इनके चेयरमैन हैं खालिद हुसैन भाट साहब, और जो इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उसामा शौकत एडवोकेट साहब हैं, मुसलसल मीडिया के साथ राब्ते में हैं। और इनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने जो हमारा डिजिटल मीडिया का ग्रुप है उसमें भी शेयर की है यूट्यूबर्स के साथ। वजह यह है कि पिछली बार भी जब किसान आए हैं तो सिवाय बोल टीवी के किसी ने किसानों के इस इशू को कवरेज नहीं दी थी। किसानों के मैं मुतालबात भी बताता हूँ, आपको सूरत हाल भी बताता हूँ। और अब ये किसान भी कह रहे हैं कि हम डी चौक का रुख करेंगे, हम इस्लामाबाद के रेड जोन में जाकर ईवान के सामने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, अपने मुतालबात रखेंगे। पिछले हफ्ते भी जब किसान आए तो चैनलों को करोड़ों रुपए के इश्तेहार दिए गए कि आपने किसानों की कवरेज नहीं करनी, और चैनलों ने नहीं की कवरेज। और आज किसानों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, लोगों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, आवाम को फ़ायदा होता है या नहीं होता। आज बहरहाल चैनलों की आज दिहाड़ी लग जाएगी, करोड़ों रुपए चैनलों को मिल जाएंगे। जब कोई एहतजाज हो रहा है चैनलों को कॉल्स आती हैं, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, आपने ये एहतजाज नहीं दिखाना। और आज भी यकीनन यही होगा। और आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल है कि बोल टीवी के अलावा कोई चैनल जो है वो उस तरह से कवरेज करे जिस तरह से कवरेज करनी चाहिए, क्योंकि बड़े जायज़ मुतालबात हैं। मैं कुछ मुतालबात इनके बताता हूँ आपको, फिर बाकी भी मुतालबात आपके सामने रखता हूँ जो ओवरऑल मुतालबात हैं किसानों के। एक तो इनका है कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिलों में से FPA को फौरी तौर पर निकाला जाए। और ये जो पिछली बार किसान आए थे उन्होंने दिखाया था 7-7, 8-8 लाख बिल था। एक किसान के दो जो है वो मीटर थे, उनके 15 लाख रुपए उनका बिल था। तो बताएं जिस किसान का 15 लाख रुपए बिल होगा कैसे वो काश्तकारी कर सकता है। और आगे हम बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं। गंदम का बहरान आ रहा है, आटे का रेट आपके सामने जिस हद तक पहुँच गया है, हर आने वाले दिन के साथ आटे की कीमत बढ़ती चली जाएगी और गंदम का बहरान पैदा हो रहा है। गंदम हमने जो अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी है, अपने किसान को पैसे नहीं देने, अपने किसान का फायदा नहीं करना, बल्कि फिर हमने ऐसे करना है कि पहले बहरान पैदा करना है, फिर हमने चीज़ें इंपोर्ट करनी है। और इंपोर्ट में पहले जो है वो उधर से अलग हमने किकबैक्स लेने हैं, यहाँ से और पैसा कमाना है, और पूरी लूट मार की एक मनसूबाबंदी होगी। किसान को फायदा नहीं देना, अपने ज़ाती मफाद के लिए अरबों रुपए की इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट बिल बढ़ाना है, अपने ज़ाती मफाद हासिल करने और किकबैक्स लेने हैं। फिर इनका मुतालबा यह है कि ट्यूबवेल के टैरिफ को फौरी तौर पर 5 रुपये 35 पैसे फी यूनिट जो है वो बहाल किया जाए। काला बाग ने भी खुशहाली डैम, तमाम सियासी पार्टियों से अपील है कि खुशहाली डैम बनने दें वरना ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। किसान को 2 एकड़ पर ट्रैक्टर के कर्ज की सहूलत दी जाए। साथ ही बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासर जो किसान हैं उनके लिए फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और किसानों को उनकी फसलों का जो है वो मुआवजा दिया जाए। साथ में आपको और बता दूं, ये शायद वो ज़ुबैर साहब हैं, वो मेरे दूसरा मोबाइल में उनका नंबर है, उन्होंने भी मुझे ये मुतालबात लेके भेजे थे कि किसानों के सब इश्यूज़ क्या हैं
और आप ये जितने मुतालबात देखें ये सब जेन्युइन मुतालबात हैं। और पिछले हफ्ते आपने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रोक दिया गया, फिर इस्लामाबाद पुलिस जो वो धमकियां दे रही थी ट्विटर के ऊपर कि बख्तरमंद गाड़ियां पहुंचा दी हैं, कैदियों वाली वैनें पहुंचा दी हैं, हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, धमकियां दी जा रही थी किसानों को। इस्लामाबाद पुलिस को तो बर्बाद करके रख दिया है जब से ये अकबर नासिर आईजी आए हैं, जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर, और जब से ये मौजूदा आईजी और डीआईजी आए हैं तब से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इस्लामाबाद के थाने बिक रहे हैं, चोरी चकारी बढ़ गई है, डकैतियाँ बढ़ गई हैं, कत्ल गारत इस्लामाबाद में बढ़ गई और बड़े बुरे हालात हैं। कराची से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ इस्लामाबाद नहीं रहा। अब आ जाए जनाब इनके मुतालबात। ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़राई टू वेल्स बिजली बिल्स में नाजायज़ टैक्स ख़त्म किए जाएँ। दूसरा यह है कि सस्ती DAP यूरिया खाद की फराहमी और ब्लैक में जो फ़रोख्त है खाद की उसको बंद किया जाए और कार्रवाइयाँ की जाएँ। तीसरा यह है कि गंदम रेट जो है वो आलमी मार्केट के मुताबिक जो है वो मुकर्रर किया जाए। चौथा यह है कि सब्सिडी की बजाय खाद बीज स्प्रे की डायरेक्ट कीमतें कम की जाएँ। और यही होता है कि सब्सिडी जब दी जाती है और मखसूस तरीके से वहाँ पे दोनों भी होती है, आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल और हमारे इश्यूज़। उसके बाद किसानों का मुतालबा यह है कि फसलों की स्पोर्ट प्राइस जो है वो वक्त काश्त से पहले जो है वो मुकर्रर की जाए। उसके बाद इनका यह है कि किसानों को आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएँ, ज़राई मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी मुहैया की जाए, गन्ने की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करके शुगर मिल से किसानों के साबका वाजिबात जो है अदा करवाए जाएँ। मिडल मैन आरती कमीशन शॉप कल्चर ख़त्म करके मंडी को आज़ाद किया जाए। सोलर ट्यूबवेल्स बायोगैस प्लांट लगाने में तकनीकी मुआवनत और सरमाया दिया जाए। आपाशी के निज़ाम को जदीद खदूत पर इस्तवार करके फी एकड़ नहरी पानी के वक्त में इजाफा किया जाए। उसके बाद यह है कि ज़राई ज़मीन की फ़रोख्त और रिहायशी तमीर पर पाबंदी लगाई जाए, फसलों और मवेशियों की इंश्योरेंस दी जाए। तो ये है किसानों के मुतालबात। मुझे बताएं कौन सा मुतालबा नाजायज़ है। इस मुतालबे पर पंजाब हुकूमत जो कर सकती है, इन मुतालबात पर जो KP की हुकूमत कर सकती है, इमरान खान साहब जो अपनी हुकूमतों से करवा सकते हैं उनको करवाना चाहिए और वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे जो चीज़ें हैं उनको करना चाहिए। अब ये किसान इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद के रावलपिंडी के शहरियों को इनको किसानों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ये किसान यहाँ पर धरना देते हैं तो शहरियों को, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों को चाहिए कि किसान हमारी बात कर रहे हैं। अगर देखें कोविड के दिनों में पाकिस्तान वो मुल्क था अल्हम्दुलिल्लाह जो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हुआ। बड़े बड़े मुल्क ग़ज़ाई किल्लत के शिकार हुए, अगर पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हुआ तो क्रेडिट हमारे किसानों को जाता है। किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, हम सबको फ़ायदा है। वरना सब्जियों की कीमत बढ़ेगी, जो है वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ेगी। अगर खुदा न खास्ता हमारा किसान डिस्टर्ब होगा, हमें इन मुतालबात को सपोर्ट करना चाहिए, इनके मुतालबात को। और अगर किसान यहाँ पर धरना देते हैं तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों की जिम्मेदारी है वहाँ पर खाना पहुँचाएँ, पानी पहुँचाएँ, इनको फैसिलिटेट करें और इनके मुतालबात के साथ खड़े हों। ये पाकिस्तान के मुतालबात हैं, ये 22 करोड़ 23 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए मुतालबात हैं। देखें इस करप्ट हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके असासे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनका कारोबार बाहर है, इनका सब कुछ बाहर है। इन्होंने तो बाहर भाग जाना होता है और जब डील हो जाती है फिर इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े आ जाते हैं, फिर वो यहाँ पे सेनेटर भी बन जाते हैं, यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना भी बन जाते हैं और सारे फ़ायदे भी ले लेते हैं, पुराने अपने केसेस भी बंद करवा लेते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की से कि अगर ये किसान आते हैं तो इनका साथ दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। और इस बार देखते हैं कि जो किसान आए हैं इनकी जो लीडरशिप है वो किस तरह से बातचीत करती है, क्योंकि ये बात तो तय है अगर ये आकर बैठ जाए 3 4 5 दिन अगर ये बैठ जाए तो ये हो नहीं सकता कि इंपोर्टेड सरकार इनके मुतालबात ना माने। लेकिन मसला यही है कि दरमियान में कुछ लोग पड़ जाते हैं, वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, वापस भेज देते हैं। और मसला फिर ये होता है कि जैसे पहले हज़ारा किसान आए, उनकी लीडरशिप ने उनको कहा कि वापस चले, शाबाश नारे लगवा के उनको वापस ले गए। अब ये लेकर आए हैं, अगर ये भी वापस ले जाएंगे हुकूमत के झूठी और गलत बयानियों के ऊपर, झूठे वादों के ऊपर, तो फिर क्या होगा? तीसरी बार जब वो निकलने लगेंगे तो उनके साथ किसान नहीं निकलेगा। किसान ये कहेगा कि ये धोखा देते हैं, हमारे जो है वो इनको हमारी चीज़ों के ऊपर सौदेबाजी हो जाती है, हमें बेच दिया जाता है, फिर किसान नहीं निकलता और इस तरह से हुकूमतों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसानों की लीडरशिप को देखना होगा, ख़ास तौर पर जो इनको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो जो राब्ता हुआ है वो जो उसामा शौकत साहब हैं उनके साथ हुआ है। और उसामा शौकत साहब को जो है वो मैंने कहा है और बोल टीवी को भी हमने अपनी टीम को कह दिया है कि वो रिजवान राव साहब हमारे जो नाइट के रिपोर्टर हैं वो मुसलसल इसको कवर कर रही हैं और बोल टीवी पे खबरें चल भी रही हैं, जो फुटेज हमने वहाँ से मंगवाई वो भी चल रही हैं। लेकिन बाकी जो है वो अब देखना है कि जो किसानों की लीडरशिप है, जो मरकज़ी सदर हैं मियाँ उमैर मसूद साहब और जो मरकज़ी चेयरमैन हैं खालिद हुसैन बाट साहब, ये और उसामा शौकत साहब और दीगर जो इनकी लीडरशिप है, देखते हैं
कि वो भी एक बार फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं इस हुकूमत के हाथों, धोखा खा लेते हैं और इनके गलत बयानी के ऊपर, इनके फ्रॉड के ऊपर जो है वो वापस चले जाते हैं या वो बैठे रहते हैं। मैं आपको दोबारा ही बता रहा हूँ, अगर ये 4 दिन के लिए बैठ जाएं तो कोई दूसरी वजह नहीं है कि यह हुकूमत इनकी बात ना माने। इस वक्त ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस्लामाबाद में कोई आकर बैठ जाएगा ऐसे वक्त पे जब पहले ही थ्रेट है कि इमरान खान आ जाएंगे, PTI आ जाएगी। तो भारत तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो भी इन मुतालबात को सपोर्ट करे और भरपूर शिरकत करें, आम शहरियों को शिरकत करनी चाहिए इस एहतजाज में और इस इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ जो किसानों का एहतजाज है उसमें शरीक होकर किसानों के जायज़ मुतालबात को सपोर्ट करना चाहिए। तो बहरहाल इसकी जो अपडेट्स हैं वो बोल TV पे भी आप देख सकेंगे और मैं भी इंशाल्लाह इस पर आपको आगाह करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।